प्रेफरेंस दी, उसके अकॉर्डिंगली आपका जो रिजल्ट था उसको आपने मैच किया। तो इन सब में बच्चे बहुत सारी गलतियां कर देते हैं, तो उन्हीं गलतियों को मैं आज बताने वाली हूँ। आपने अपनी जो भी लिस्ट बनाई है, मैंने ऑलरेडी इस पर एक वीडियो बना रखी है कि भाई आपने जब लिस्ट बनानी है 15-20 भर दी, देयर आर एन नंबर ऑफ ऑप्शंस, आपके पास एक लिमिट होती है, आपको उतने प्रेफरेंस लिस्ट भरनी है। तो हाँ जी, अब रिजल्ट आ गया है और बहुत सारे बच्चे यही सोच रहे हैं कि भाई प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनाई जाए ताकि मुझे मेरे ड्रीम कॉलेज में एडमिशन मिल जाए। फिर भी बहुत ज्यादा रिसर्च करने के बाद भी बच्चे कहीं ना कहीं गलतियां कर देते हैं और वो मिस कर जाते हैं अपॉर्चुनिटी जहां वो एडमिशन ले सकते थे अपने ड्रीम कॉलेज में। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं वो गलतियां जो बच्चे करते आ रहे हैं और आपने कोशिश करनी है कि ये गलतियां नहीं करनी ताकि जल्द से जल्द आपको मिल जाए आपका ड्रीम कॉलेज। तो चलो समझते हैं। हाँ जी बच्चों, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो है प्रेफरेंस लिस्ट। यहां पर बच्चों को फील ये होता है कि भाई रिजल्ट ऐसा आया, पिछले साल तो कट ऑफ ये गई थी, लेकिन आप लोगों को शायद पता नहीं है। ऑब्वियसली रिजल्ट मैटर करता है, बट अल्टीमेटली जो डेस्टिनेशन होती है वहां तक आपकी चॉइस ऑफ प्रेफरेंस लिस्ट होती है, वो लेकर जाती है कि भाई आपने प्रेफरेंस लिस्ट में किस किस को पहले प्रेफरेंस दी, उसके अकॉर्डिंगली आपका जो रिजल्ट था उसको आपने मैच किया। तब जाकर बहुत केयरफुली इन सब चीजों को ध्यान रखकर अगर आप फिल करेंगे तो आपको जरूर आपको जो मनपसंद कोर्स है या यूनिवर्सिटी है उसके मिलने के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन इन सब में बच्चे बहुत सारी गलतियां कर देते हैं, तो उन्हीं गलतियों को मैं आज बताने वाली हूं ताकि ये गलतियां आप ना करो और आपको जो एक्चुअली में आप डिजर्व करते हो और जो वो चाहिए आपको वो सच में मिल जाए। तो जरा हम समझते हैं कि कौन सी ऐसी मिस्टेक्स है जब बच्चा CSAS पोर्टल को फिल कर रहा होता है तो वो कर देता है। तो सबसे पहले जो मिस्टेक है वो होता है इजी एडमिशन। वो कट ऑफ देखता है लास्ट ईयर की, वो देखता है अरे इस कॉलेज में तो हो जाएगा, चलो भाई मैं इसी में ही फिल कर देता हूं। तो ये सबसे बड़ी गलती है, ये सबसे बड़ा मिथ है। इजी ऑप्शंस को नहीं, आपने अपनी जो भी लिस्ट बनाई है, मैंने ऑलरेडी इस पर एक वीडियो बना रखी है कि भाई आपने जब लिस्ट बनानी है तो फर्स्ट प्रेफरेंस आपने आपके ड्रीम कॉलेज को देनी है, सेकंड मॉडरेशन पे जाना है यानी कि आपके रिजल्ट के बेसिस पर जो पिछली कट ऑफ थी वो, और लास्ट में आपने लीस्ट प्रेफरेंस पे जाना है। अब ये तो है नहीं कि भाई बच्चा क्या करता है गिनती के 5, 10, 15, 20 भर दिए, देयर आर एन नंबर ऑफ ऑप्शंस, आपके पास एक लिमिट होती है, आपको उतने प्रेफरेंस लिस्ट भरनी है। तो आप कोशिश करेंगे जितने भी ऑप्शंस है वो सारे के सारे फिल करने हैं ताकि आपका 1% भी चांस ना मिस हो जाए कॉलेज में एडमिशन से। तो यहां पर यही बताया हुआ है कि भाई आपको इजी एडमिशन को नहीं देखना, आपने जो भी सोचा हुआ अपना ड्रीम कॉलेज प्रेफरेंस लिस्ट में आपने उसका नाम लिखना ही लिखना है। उसके बाद जो दूसरी गलती स्टूडेंट करते हैं वो क्या होती है, वो होती है वो रैंडम प्रेफरेंसेस कर लेते हैं। चल यार मैं नॉर्थ कैंपस का भी डाल देता हूं, साउथ का डाल देता हूं, ईस्ट का डाल देता हूं। ऐसा आपने बिल्कुल भी नहीं करना है। प्रेफरेंस लिस्ट बहुत ही ज्यादा ध्यान से सोच समझकर फिल करनी है, क्योंकि अल्टीमेटली आपकी जो डेस्टिनेशन डिसाइड करेगी वो यही प्रेफरेंस लिस्ट डिसाइड करने वाली है। तो ध्यान से समझो। तो रैंडम किसी भी कॉलेज को पिक नहीं करना, प्रॉपर तरीके से रिसर्च करके एक लिस्ट बनानी है और उसमें तभी उसको फिल करना है। तीसरी जो गलती करते हैं वो होता है आप प्रेफरेंस में अपने कोर्स को मिस कर देते हैं। बच्चा क्या करता है, ड्रीम कॉलेज है, अरे ये तो मेरे को तो साउथ कैंपस जाना है, नहीं नहीं मुझे तो नॉर्थ कैंपस जाना है, अरे ये कॉलेज है, वो सिर्फ कॉलेज देखने के चक्कर में अपना प्रेफर्ड कोर्स को कहीं ना कहीं स्किप कर देता है। तो इसका मतलब यहां पर आपको जितनी आप इंपॉर्टेंस कॉलेज को दे रहे हैं उतनी ही, इनफैक्ट मैं तो कहूंगी उससे ज्यादा इंपॉर्टेंस आप अपने कोर्स को दो, क्योंकि अगले आने वाले 3 सालों में आपने वहां पर ही पढ़ना है। तो आप तभी आपका इंटरेस्ट होगा, आपको वो समझ आ रहा होगा, आप तभी उसको अच्छे से पढ़ पाएंगे या कर पाएंगे। ध्यान से समझो और करना कि भाई आप लोगों ने प्रेफरेंस में कोर्स को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना। इसके बाद जो है डोंट फिल प्रेफरेंस विदाउट चेकिंग एलिजिबिलिटी। अब यहां पर यह भी देखना है कि भाई आपका जो कोर्स आपने सिलेक्शन किया था और क्या वो कॉलेज के साथ एलिजिबल हो रहा है, क्या उसमें वो सब्जेक्ट्स है तो किस लिमिट तक है,
क्या लास्ट ईयर कट ऑफ थी, तो ये भी आपको मैनेज करके चलना है। रैंडम, जैसे मैंने पहले बोला था, रैंडम आपने किसी भी कॉलेज को ऐसे ही सिलेक्ट नहीं कर लेना। फिर क्या आता है, किसी और के प्रेफरेंस लिस्ट को कॉपी नहीं करना। देखिए, स्कोर सबका अलग है, सबकी अप्रोचेज अलग है, सबका लाइफ का गोल और टारगेट अलग है। किसी ऐसे स्टूडेंट को देखना, कोई रैंक होल्डर है या टॉपर है, अरे इसने ऐसे ऐसे अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बनाई है, मैं भी यही कर लेता हूं या मैं भी यही कर लेती हूं। एक चीज समझो, अगर आपकी लाइफ का ये चैप्टर 1 है, तो आप किसी के चैप्टर 20 से अपने आप को कंपीट या बेसिकली कंपैरिजन बिल्कुल नहीं करना है। आपने अपनी जर्नी स्टार्ट करनी है, आपने अपनी स्टोरी लिखनी है। तो इस स्टोरी के जो एक्चुअली डायरेक्टर भी है आप और प्रोड्यूसर भी है आप, एक्टर भी है आप, एक्ट्रेस भी है आप। तो आपको अपनी स्टोरी को एक यादगार स्टोरी बनाना है, फुल ऑफ मेमोरीज, लर्निंग, एक्सपीरियंस और अच्छा करियर बनाना है, राइट। तो आप लोगों ने क्या ध्यान देना है कि भाई हमें अपनी खुद की प्रेफरेंस लिस्ट बनानी है, खुद से रिसर्च करनी है, किसी और को कॉपी हमें नहीं करना। फिर क्या है आपका, डोंट वेट अंटिल लास्ट मिनट, यानी कि बच्चा क्या करता है, अच्छा लास्ट अभी रुक जाते हैं, अभी कर लेंगे ना, और एंड आते आते तक कभी कभी टेक्निकल इशू आ जाता है, पेमेंट नहीं हो पाती या कोई भी और रीजन, और फिर मुश्किल पड़ जाती है। और ऐसे भी बहुत बार देखा गया है, स्टूडेंट के साथ ऐसे इश्यूज आ जाते हैं। तो आपने लास्ट मोमेंट का वेट मत करो। जब आपकी लिस्ट बन गई है, आपने अच्छे से रिसर्च कर ली है, आपके पास अच्छा खासा ऑप्शन है, अब आपने क्या करना है, नाउ यू हैव टू मेक योर लिस्ट। और आपने बिफोर टाइम, यानी कि जब आपके पास टाइम है, ऑलरेडी अच्छा टाइम है, ताकि कोई इश्यू ही ना आए, आपने पहले ही अपने डॉक्यूमेंट्स, अपनी जो भी लिस्ट है उसको फिल कर देना है। तो ये मिस्टेक्स आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं करनी। अगर आप चाहते हो कि आपको आपका ड्रीम कोर्स, ड्रीम कॉलेज मिले, तो जरूर मिलेगा। बिल्कुल भी डिसहार्टेंड मत होना कि भाई मेरे मार्क्स कम है या कुछ, यू नेवर नो। कभी कभी अच्छा स्कोरर भी अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाता, इस रीजन से क्योंकि उसने अपनी प्रेफरेंस लिस्ट सही से नहीं भरी हुई होती। यहाँ पर बहुत ही काम तरीके से, बहुत ही अच्छे से और बहुत ही सोच समझ के आपने भी अपनी प्रेफरेंस लिस्ट भरनी है। इसी तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए फॉलो करते रहो DC लाइन CUET को। और अब मैं आपसे मिलूंगी अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ।